जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लगभग यहाँ पर हम 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 विकल्प आपको इन प्रश्नों में दिए जाएंगे, आपको उत्तर बताना है। इससे पहले बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों के माध्यम से। आप सीटीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट ग्रेड 3 की कर रहे हैं, या यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें पर्यावरण पूछा जाता है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तब आपको उत्तर बताना है विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए साथी हैं, और प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें, बहुत सारे वीडियो डले हैं। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? विश्व हाथ धुलाई दिवस। यानी कि जो आपका ए नंबर है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण असंतुलन का कारण है, तो क्या कारण है? पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण असंतुलन का जो कारण माना जाता है वो हमें बताना है। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस निर्माण में सहायक है, तो क्या सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, या उपरोक्त सभी। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपघटक। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है? शेर, बकरी, हाथी, या फिर सांप। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सांप। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं मध्य एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी मध्य अफ्रीका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर बताना है, और 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी मध्य अफ्रीका। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो कौन करता है? वियतनाम, भारत, चीन, या फिर इंडोनेशिया। नारियल बताना है आपको। तब आपका सही उत्तर होगा दोस्तों इंडोनेशिया। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है इंडोनेशिया। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई? स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत बतानी है। आपका फर्स्ट विकल्प है इंडोनेशिया, थाईलैंड, कांगो बेसिन से, या फिर अमेजन बेसिन से। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों थाईलैंड। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। स्थानांतरणशील कृषि की जो शुरुआत हुई है वो हुई है थाईलैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? ट्यूपेक, क्रॉल, योर्त, या फिर इग्लू। तो एस्किमो लोगों द्वारा आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर क्या? इग्लू। यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है? विश्व का बड़ा नदी द्वीप माजुली निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, या फिर गोदावरी। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। यानी कि बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन बी का, या विटामिन सी का। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का। विटामिन ए यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, सब्जियों से, दालों से, या फिर दूध से। तो प्रश्न क्रमांक 11
और उत्तर आपको बताना है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते तो किससे पाते हैं? प्रश्न क्रमांक 11 का सभी लोग बताएंगे। तब आपका राइट आंसर होगा दालों से। दालों यानी कि जो आपका विकल्प नंबर सी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में, दाल में, सोयाबीन या फिर दूध में? तब आपका राइट आंसर होगा चावल, यानी कि ए नंबर आपका सही हो जाएगा। और सबसे अधिक प्रोटीन जो पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है ना, तो यहां पर याद रख लेना। अगला है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया के, यकृत के, आंत के या फिर वृक्क के? तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? कोर्स गोल्फ का, पोलो का, रग्बी या फिर रिंक का? तो कोर्स कहलाता है तो कौन सा कहलाता है? तब राइट आंसर होगा गोल्फ। गोल्फ यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कुत्ते का आवास क्या कहलाता है? अस्तबल, घर, शेड या फिर कैनल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैनल, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका डी है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है किस प्रदूषक द्वारा वृक्क रोग होता है? कोबाल्ट, लोहा, कार्बन या फिर कैडमियम? तब बिल्कुल आंसर सही होगा कैडमियम। किस प्रदूषक द्वारा वृक्क रोग होता है? तो वो होता है कैडमियम द्वारा। अगला है केरल के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोनारा तट या फिर कोंकण तट? तब आपका सही उत्तर होगा साथियों मालाबार तट। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। भारत में जंगली गधा कहां पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, सुंदरवन, कावेरी डेल्टा या असम के जंगल में? तब आपका बिल्कुल सही है कच्छ का रण, यानी कि विकल्प नंबर जो आ है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है मृदुमलाई वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए तमिलनाडु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह जीव जो भारत में वर्तमान समय में विलुप्त हो चुका है? गोल्डन बिल्ली, चीता, गैंडा या बुली भेड़िया? राइट आंसर हो जाएगा चीता, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लो, किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता? लोहा और विटामिन सी की, मैग्नीशियम और विटामिन डी की, लोहा और विटामिन ए की, कैल्शियम और विटामिन सी की? तो किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता? तब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा और विटामिन सी की कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता। अगला है खेतली किस लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम, उर्वरक, तांबा या फिर स्वर्ण के लिए? तब आपका राइट आंसर होगा तांबा, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन या विचार गोष्ठी? तो प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर हो जाएगा विचार गोष्ठी, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा। कक्षा 1 से 5 के बच्चों के स्तर के लिए पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से सबसे उपयुक्त है तो क्या है? पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा या पर्यावरणीय नीतियों की शिक्षा? तो हमें उपयुक्त बताना है कौन सा है।
तब आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। वी नंबर आपका सही होगा। निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है? घास, गेहूं, आम, घास, हिरण, शेर, घास, बकरी, मछली, गेहूं, मछली, बकरी। तब आपका राइट आंसर होगा साथियों विकल्प नंबर बी, यानी कि घास, हिरण, शेर। घास को हिरण खाती है, हिरण को शेर, है ना, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में, या फिर सितंबर अक्टूबर में? तो 25 का आंसर बताना है हमें। तब राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए, जून जुलाई में खरीफ फसल बोई जाती है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, असम में, या फिर राजस्थान में? राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही होगा। भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया? तो आप विकल्प उत्तर जरूर लिखेंगे। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर वी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। वा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम, या फिर नागासाकी में? तब आपका बिल्कुल सही होगा एम्स्टर्डम, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, या फिर हिमाचल प्रदेश? तब बिल्कुल सही आंसर होगा उत्तराखंड, यानी कि बी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, जल का मुख्य स्रोत है झील, वर्षा, महासागर, या फिर सागर? तो जल का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? तब राइट आंसर होगा वर्षा, यानी कि विकल्प नंबर जो वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से करना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, या उच्च माध्यमिक स्तर पर? तब राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आश्रित चर कौन सा है? आश्रित चर आपको बताना है। शिक्षण विधि, शिक्षक, पाठ्यक्रम, या शिक्षार्थी? तब बिल्कुल राइट आंसर होगा शिक्षार्थी, यानी कि डी नंबर यहां पर बिल्कुल सही है। शिक्षक स्वतंत्र चर है, शिक्षार्थी आश्रित चर है, पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर है। अगला है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी जो है दृष्टि से धनी स्थान है, स्थान लिखा यहां पर धनी स्थान है, तो कौन सा है? थार रेगिस्तान, पश्चिमी घाट, बंगाल की घाटी, या पूर्वी घाट? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बिल्कुल पता है कि जो पश्चिमी घाट है वो धनी स्थान है जैव विविधता की दृष्टि से, और पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं ना। अगला क्वेश्चन, पतझड़ वाले वनों की पत्तियां कैसी होती हैं? चौड़ी, सुई के समान, वृत्ताकार, या फिर पतली नुकीली? तो प्रश्न क्रमांक अपना है 4। आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, चौड़ी, है ना, 1 नंबर आपका सही होगा। अगला है, सिंधु नदी विवाद किन किन देशों के बीच है? श्रीलंका भारत, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, मिस्र सूडान? तब बिल्कुल सही आंसर भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर कौन सा है? वी नंबर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी, एंथोलॉजी, पॉलिनोलॉजी, या फिर एग्रेस्टोलॉजी? प्रश्न क्रमांक है अपना 6।
और पुष्पों का अध्ययन बताना है, तब आपका राइट आंसर होगा एंथोलॉजी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, ओरिकल्चर, पॉलिनोलॉजी या फिर एग्रिस्टोलॉजी। तो क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर बताएंगे। आंसर हो जाएगा साथियों एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, पोमोलॉजी, पॉलिनोलॉजी या फिर एग्रिस्टोलॉजी। तो फलों का अध्ययन हमें बताना है, प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। तब राइट आंसर होगा आपका पोमोलॉजी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था तो पॉलिएस्टर, रेयान, टेरिकॉट या नायलॉन। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेयॉन, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एड्स का कारण है फफूंदी, वायरस, बैक्टीरिया या फिर अमीबा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर सभी लोग बताएंगे। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वायरस, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है घनकंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णायत व्रंत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर होगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा, यानी कि बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, आलू, नारियल या इनमें से कोई नहीं। तो रूपांतरित तना बताना है, प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही होगा आलू, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तना, फूल, पत्ती या फिर जड़। जीवन चक्र की दृष्टि से हमें बताना है, तो राइट आंसर क्या होगा? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया, क्या? फूल। फूल यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरूपण करके की जाती है? मक्का, प्याज, सोयाबीन या फिर टमाटर। तो बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? प्याज। प्याज यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक, शैवाल, विषाणु या फिर बैक्टीरिया। तब राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तिलचट्टा, मेंढक, मछली या फिर कबूतर। तब आपका राइट आंसर होगा मेंढक, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद पौधरोपण या जलाशयों की सफाई। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर बताएंगे। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वनोन्मूलन, यानी कि जो ए नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो वनोन्मूलन, मतलब आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। शिक्षक को किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? पढ़ने से, सुनने से, बोलने से या फिर बोलने सुनने दोनों से। तो प्रश्न क्रमांक 18 और आपका राइट आंसर होगा पढ़ने से। पढ़ने यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन WWF से हास्य है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वॉच फंड। तो 19 का आंसर सभी को बताना है। तब आपका आंसर होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई द्वीप में, रॉकीज या फिर एंडीज में। तब आपका राइट आंसर होगा एंडीज, एंडीज यानी कि विकल्प नंबर जो ए है, डी है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 का पाठ ककोलत से कन्याकुमारी निम्न में से पर्यावरण के किस प्रकरण से संबंधित है? परिवार और मित्र, आवास, पेड़ पौधे और यात्रा। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा यात्रा, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर, नागपुर, देहरादून या फिर भोपाल। तब बिल्कुल आंसर होगा नागपुर, यानी कि बी नंबर आपका सही है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर में, इसकी जो वन अनुसंधान संस्थान इसकी उपशाखा जबलपुर में, वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर, नागपुर, भोपाल या फिर देहरादून। 23 का आंसर सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खंजन क्या है? एक कीड़े का नाम, एक अस्त्र का नाम, एक जानवर का नाम, एक चिड़िया का नाम। तब प्रश्न क्रमांक 24 और राइट जो आंसर हो जाएगा आपका एक पक्षी का नाम, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष से मनाया जाना शुरू हुआ? कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, लेकिन ये मनाया जाना कब से शुरू हुआ? तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1974, यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। पर्यावरण मनाए जाने की घोषणा 72 में हुई थी, लेकिन ये मनाया जाने लगा 74 से। ठीक है, वी नंबर। अगला है, खेल विधि में ज्ञानात्मक कार्य होते हैं पौधे लगाना, उद्यान में कार्य करना, चार्ट बनाना या शैक्षिक भ्रमण। तब 26 का आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक भ्रमण, यानी कि डी नंबर आपका सही होगा। खेल विधि में ज्ञानात्मक कार्य होते हैं शैक्षिक भ्रमण, डी नंबर आपका सही होगा। समस्या समाधान विधि में छात्र सीखते हैं प्रयोग द्वारा, क्रिया द्वारा, मानसिक संघर्ष द्वारा या तर्क द्वारा। तो 27 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर है मानसिक संघर्ष द्वारा, यानी कि सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 2-3 दिसंबर 1986, 2-3 दिसंबर 1984, 2-3 नवंबर 1984 या 2-3 दिसंबर 1985। तो भोपाल गैस त्रासदी हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर। तब सभी ने सही बताया है 2-3 दिसंबर 1984, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 16 सितंबर, 15 अक्टूबर या 5 जून। तब आपका बिल्कुल सही है 22 मई को जैव विविधता दिवस है ना, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस। ठीक है, तो इन सारे के सारे दिवसों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो जल्दी से आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा बा और दा, यानी कि सरदारपुर
अभ्यारण्य जो है ये धार में है, ये जाना जाता है। और सैलाना, ये भी आपको याद रख लेना, ये रतलाम में है। ये दोनों अभ्यारण्य जाने जाते हैं खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए, ठीक है। और ये सिंघोरी अभ्यारण्य है रायसेन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैविक पर्यावरण में शामिल है तो क्या शामिल है? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या उपरोक्त सभी? तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हमें बताना है। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आंसर सही होगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो क्या है? पवन, तापमान, वर्षा या फिर आर्द्रता? तब आपका सही आंसर होगा वर्षा, यानी कि विकल्प नंबर जो सा है वो सही हो जाएगा, 2 सा नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण एक स्रोत है अधिगम का, ऊर्जा का, औषधि का या फिर सभी का? तो पर्यावरण एक स्रोत है, किसका है? राइट आंसर होगा सभी का, ऊर्जा का भी, अधिगम का भी, औषधि का भी, ठीक है। डी नंबर आपका सही होगा। अगला है निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता? पौधे, वायु, पानी या फिर मिट्टी? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पौधे। पौधों को अजैविक नहीं बल्कि जैविक के अंतर्गत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पेड़ों की कटाई घटाती है तो क्या घटाती? मृदा अपरदन, वर्षा, भूस्खलन या फिर ये सभी? तो प्रश्न क्रमांक अपना है 5। और पेड़ों की कटाई जो घटाती है वो क्या घटाती है? मृदा अपरदन भी है ना, वर्षा भी। लेकिन यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा कि जो पेड़ों की कटाई है वो क्या घटाती है? मृदा अपरदन भी घटाती है और वर्षा भी घटाती है, लेकिन यहाँ पर भूस्खलन तो बढ़ाती है ना। ये तो आपका जो सा नंबर है ये नहीं होगा यहाँ पर, है ना, दोनों ही हो जाएंगे। वर्षा को घटाती है और मृदा अपरदन, है ना। पेड़ों की कटाई से तो भूस्खलन को बढ़ता है, भूस्खलन, है ना। तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है तो क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तब आपका राइट आंसर होगा जैव सांद्रण, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक चारण का परिणाम है तो क्या परिणाम है? अत्यधिक चारण का जलवायु परिवर्तन, मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही है मृदा अपरदन। अत्यधिक चारण के कारण मृदा अपरदन होता है, सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति है? तो किस शब्द की है? जैविक घटक की, भौतिक परिवेश की, वातावरणीय दशाएं या समस्त पारिस्थितिकी की? तब आपका राइट आंसर होगा समस्त पारिस्थितिकी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त हो जाएं, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, विद्यार्थियों का मनोरंजन, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। तो पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय क्या होता है? आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, है ना, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, वी नंबर, यही पर्यावरण शिक्षा का आशय होता है। और अगला क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए? सैद्धांतिक, प्रायोगिक, आ दोनों या इनमें से कोई नहीं? तब आपका राइट आंसर होगा सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों, है ना, सा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहां आयोजित हुई थी? तिबिलिसी रूस में, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, भारत में या फिर पेरिस में?
तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर वी, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। वी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है चक्रवात एवं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है? भूगोल से, रसायन विज्ञान से, भौतिक विज्ञान या फिर सभी से? जल्दी से उत्तर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा भौतिक विज्ञान, यानी कि सा नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है। अगला है पर्यावरण की जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किस विषय में करते हैं? जैविक घटकों का जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल या इनमें से कोई नहीं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर है जीव विज्ञान, यानी कि ए नंबर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है करेरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? करेरा दमोह में, शिवपुरी में, सीधी या इनमें से कोई नहीं? तब बिल्कुल सही आंसर होगा शिवपुरी, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है, करेरा राष्ट्रीय जो है अभ्यारण्य भी है, करेरा अभ्यारण्य। अगला है बेरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बेरी सिवनी में, होशंगाबाद, उमरिया या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर बेरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद, होशंगाबाद, यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। अगला मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है? सिवनी में, खरगोन, उमरिया या इनमें से कोई नहीं? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा खरगोन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही होगा। यहां पर कपास अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है भोपाल में, इंदौर, उमरिया या फिर रतलाम? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही होगा इंदौर, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। मिट्टी में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? सॉरी, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? नर्मदा घाटी, मालवा पठार, छत्तीसगढ़ मैदान या फिर बुंदेलखंड? तो सभी को पता है मालवा का पठार, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौसम से संबंधित आपदा नहीं है? सूखा, चक्रवात, सुनामी या इनमें से कोई नहीं? तो मौसम से संबंध बताना है, तो मौसम से संबंधी नहीं है सुनामी, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला देखो, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश से, हिंदी से या फिर आंग्ल भाषा से? तब आपका बिल्कुल सही है अरबी भाषा, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर राइट आंसर होगा। बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नर्मदा नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी या फिर महानदी? तो बाणसागर का निर्माण हमें बताना है। राइट आंसर होगा सोन नदी, वी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सिगार, सिद्ध बाबा, राला मंडल या फिर धूपगढ़? तो आपका सही हो जाएगा सिगार, सिगार, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय कहां स्थित है? जबलपुर में, भोपाल में, सागर या फिर इंदौर में? तब राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो सही हो जाएगा यहां पर। अगला है, मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहां की गई? रायसेन, भोपाल, सागर या फिर इंदौर? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रायसेन, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और हमने पढ़ा था सिंघौरी, सिंघौरी अभ्यारण्य भी रायसेन में है। ठीक है। अगला देख लो, मध्य प्रदेश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहां खोला गया? प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर
उत्तर हो जाएगा भोपाल, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले को आम जिला घोषित किया गया? जबलपुर, भोपाल, सागर या फिर इंदौर? आम जिला बताना है, आम जिला। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा जबलपुर। जबलपुर संगमरमर की नगरी के नाम से जानी जाती है और इसे आम जिला भी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? हाइग्रोमीटर, वेरोमीटर, सीस्मोग्राफ या फिर थर्मामीटर? वायुदाब नापने वाला यंत्र बताना है। तब बिल्कुल सही आंसर सभी ने बताया है बैरोमीटर, वी नंबर आपका बिल्कुल सही है। गंदगी से सबसे अधिक पनपते हैं कॉकरोच, रोगाणु, मक्खियां या फिर मच्छर? तो प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर जो हो जाएगा, सबसे अधिक जो पनपते हैं वो कौन पनपते हैं? वो पनपते हैं रोगाणु, यानी कि बी नंबर यहां पर सही होगा। ठीक है। अगला है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? जीवाश्म, पौधे, चट्टाने या इनमें से कोई नहीं? तब राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है तो क्या है? पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण अपकर्षण या उपरोक्त सभी? तो पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची बताना है। तब आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अपने सारे के सारे जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, ऐसे अनेकों वीडियो आपके आने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बेल आइकन को दबाएं, बेल आइकन को दबाते वक्त ऑल पर क्लिक जरूर कर लेना, ठीक है, जिससे ऑल वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। और सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाओ। ठीक है। वीडियो को सभी शेयर करेंगे, सभी लोग लाइक करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।